हाथ का लिखा ज्योतिष पढ़े, वेद पढ़े मन का लेख, चेहरे का लिखा माँ पढ़े और मन का पढ़े महादेव। ओम नमः शिवाय के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। स्तनपान वाकई क्यों आवश्यक है, इसे हम समझेंगे अपने विशेषज्ञ के माध्यम से। अपने विशेषज्ञ के बारे में आपको बता दूं कि वो आयुष्मान भारत जैसी एक बड़ी योजना से जुड़ करके बिहार सरकार के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी प्रियंका। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि ये विश्व स्तनपान सप्ताह हम मना रहे हैं 1 से 7 तारीख तक, दिवस भी बनाते हैं इससे जुड़ा हुआ, तो युद्ध स्तर पर इस पर काम किया जा रहा है। जब हम WHO की रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं तो काफ़ी काम किया जा रहा है इस पे, तो भी जो आंकड़े हैं वो उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली ये जो पूरा मंथ है अगस्त का, यही डेडिकेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस को। ये प्रथम सप्ताह को हम लोगों ने चुना है कि इन 7 दिनों में उस पे काम किया जा सके। तो इस बार का जो वर्ल्ड ब्रेस्ट अवेयरनेस डे का जो वीक का जो थीम है, दैट इज लाइक ब्रेस्ट मिल्क फॉर सस्टेनेबल लाइफ एंड स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं उसको और कितना आगे बढ़ाने की जरूरत है, और द पर्पस इज टू सपोर्ट, टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम, विच इज लाइक जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो काउंसलर्स हैं घरेलू लेवल पे जो जाके कर रहे हैं, या फिर 2-3 लेवल पे काम करने की जरूरत है। पहले तो फैमिली में ही, दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स पे, एंड तीसरा गवर्नमेंट स्कीम जी। तो इन तीनों जगहों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और चूंकि ये फर्स्ट न्यूट्रिशन है और इससे हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बहुत कम कर रहे हैं, तो इसीलिए इतना वर्ल्ड वाइड इस पे जोड़ दिया जा रहा है कि क्यों ब्रेस्ट मिल्क आवश्यक है बच्चे के लिए। स्तनपान एक तरीके का टीका भी है, अगर मैं कहूँ तो पहला टीका लोग कहते हैं जी। जो फर्स्ट मिल्क जो डिलीवरी के बाद 2-3 घंटे के अंदर जो मिल्क होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन मिल्क। उसका कलर ही पीला होता है जी। तो पहले ऐसा मिथ था कि उसको फेंक दिया जाता था, बट अब ये जो सोशल मीडिया एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और जो आपके चिकित्सक हैं वो आपको ये बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो ये बच्चे के लिए अमृत है। इसमें बहुत सारी रोगों से लड़ने की क्षमता है पोषण के साथ साथ। तो हमारा जो पहला, बीइंग ए डॉक्टर, हम जो सलाह देते हैं या जो पूरा प्रोग्राम जिस पे बेस्ड है, द फर्स्ट आर इज गोल्डन आर। तो आपको जो ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएशन कराना है, फीडिंग इनिशिएट कराना है, वो पहले ही घंटे में कराना है। अच्छा, वो पहले घंटे को बर्बाद नहीं करना है। वेदर इट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज आर इंस्टीट्यूशनल, और वेदर इट्स नॉर्मल और सिजेरियन में माँ को थोड़े देर के लिए आराम की जरूरत होती है, बट आप करा सकते हैं। जो आपके जो नर्सेज हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो उनको हेल्प कर सकते हैं, और उनके साथ जो उनके घर वाले लोग हैं उनको भी समझाना है कि आप सब्स्टिट्यूट की तरफ मत जाइए। माँ का मिल्क ही सबसे महत्वपूर्ण है, अमृत है, और वो संपूर्ण आहार है जी बच्चे के लिए जी। मतलब उसको कुछ और अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो पूर्ण है ये। जैसे अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो ये जो इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है वो तो हम लोग करा पाते हैं, बिकॉज जो महिला है वो हॉस्पिटल में है, वो किसी चिकित्सक की देखरेख में है, किसी नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में है। लेकिन जब वो घर जाती हैं तो इनिशिएशन इज इम्पॉर्टेंट, बट कंटिन्यूएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट जी, जी, कि आपको इसको 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अभी आपने डाटा की बात की थी जी, कि ओनली 50% ऑफ लाइक इन्फेंट्स आर फेड, मतलब दे आर गेटिंग ब्रेस्ट मिल्क जी जी। ओके, सो देयर इज 2 डाटा विच इज कंपेयर्ड, जो पहले का जो है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन है विद इन फर्स्ट आवर,
is increased. जी. Initially it was previous year it was 43%. Now it is raised to 51%. तो हमारा इतना काम हुआ कि ये बढ़ गया. अब 1 घंटे में इनिशिएशन हो रहा है. लेकिन जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग था वो पहले 63% बच्चों को हो रहा था. अभी वो घट के इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स वो 55 पे आ गया है, 55% पे. तो ये जो कंटिन्यूएशन है हमको इस पे काम करने की जरूरत है. इसके लिए क्या करना है? जो सबसे पहले तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे इन लॉज हुए, बच्चे की जो दादी हैं, नानी हैं, वो जनरली ये बोलती हैं बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, हाँ. इसको बाहर से दूध दे दो. ठीक है, तो बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ती है दूध पीने के लिए जी. उसको भी सक करना पड़ता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है. अगर आप उसको आराम से कटोरी चम्मच से दूध पिला दे रहे हो तो वो भी मेहनत नहीं करना चाहेगा. और दिस इज ए रिफ्लेक्स प्रोसेस. बच्चा सक करेगा, मदर के ब्रेन में इम्पल्स जाता है, फिर वो और मिल्क प्रोडक्शन होता है और वो बच्चे को भरपूर मिल्क मिलेगा. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. जितनी भी गर्भवती महिलाएं या उनके फैमिली मेंबर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है, 6 मंथ तक अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क कुछ भी नहीं देना है जी. पानी नहीं, शहद नहीं, काउ मिल्क नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं जी. हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी लाया है, जैसे अभी आपके प्रोग्राम में ये बताया गया कि 1990 में एक वर्ल्ड अलायंस ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन एंड WHO यूनिसेफ ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के लिए जी. तो हमारे गवर्नमेंट का एक स्कीम एक्ट है, दैट इज इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूशन एक्ट. अच्छा. जो कंपनियां मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, जो बना रही हैं, ये एक्ट उनके लिए. अच्छा. ठीक है, आप बना रहे हो मिल्क प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट, ये 100% सब्स्टिट्यूट नहीं है मदर मिल्क का. माँ का ही दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है right. तो मदर मिल्क का कहाँ से होगा? तो ये जो है कि वो बनाए, वो प्रमोट ना करें इसको जी. उसको जाके हॉस्पिटल इनिशिएटिव में, वेदर इट्स प्राइवेट सेक्टर और वेदर इट्स गवर्नमेंट सेटअप, आप सैंपलिंग नहीं कर सकते हो कि गए और जाके सैंपल दे आए नर्सेज को, किसी को, कि आप इसको 2 बच्चों को. दूसरी चीज कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उस पे ये लिखा होता है, माँ और बच्चे की तस्वीर होती है और उस पे ये लिखा होता है माँ का दूध सर्वोत्तम आहार जी. तो ये जैसे उन लोगों को ये स्लोगन डालना है अपने सारे प्रोडक्ट्स पे. बिल्कुल. तो बस घर से ये, चूंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल की देख रेख में वो गर्भवती महिला हमेशा तो नहीं है और हमारा काम वही नहीं खत्म हो गया कि उसकी डिलीवरी हुई, अब वो डिस्चार्ज हो गई, अब वो घर जा रही है, अब वो समझे. अब हमारा काम उस तक सपोर्ट सिस्टम उसके घर तक भी पहुंचाना है जी. उनके घर के लोगों की भी काउंसलिंग करनी जरूरी है, हस्बैंड की, जो मदर इन लॉ हैं या घर में जो भी सपोर्ट सिस्टम है उनका, कि आप थोड़ा माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करें. क्योंकि उसको लगातार डिमांड फीड करना है तो माँ थक जाएगी. तो बीच बीच में कोई बच्चे की देख रेख करे. थोड़े अगर रात में उसको 4 घंटे की नींद लेनी जरूरी है तो वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क भी निकाल के रख सकती है कि कोई और उतनी देर में अगर वो माँ सो रही है तो कोई और उसको स्पून फीड कराए, बट दैट इज एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क. और इसके बारे में भी मैं एक बात बताने चाहूंगी, बहुत लोग नहीं जानते हैं. देयर इज अ सिंपल रूल ऑफ, यू कैन से 3-3-3 और 4-4-4. सो अगर आप रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज लाइक द क्वालिटी इज प्रिजर्व फॉर 3 to 4 आवर. अगर फ्रिज में रख रहे हो तो 3 to 4 डेज, और अगर डीप फ्रीजर में रख रहे हो तो 3 to 4 मंथ जी. तो इतने दिन तक आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो. तो कैसे भी हम लोगों का उद्देश्य ये है
कि माँ का दूध ही देना है। हाँ। जैसे भी हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम मैम थोड़ा आएंगे इस पे, जैसे आपने कहा कि कोलोस्ट्रम कहा, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो शुरुआती 1 घंटे में ही आपको देना है, और नर्सिंग स्टाफ और बाकी सारे लोग उसमें जो महिला है उसकी मदद भी करते हैं। हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं, माँ और शिशु हम दोनों के लिए कहते हैं कि स्तनपान बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए तो वो फीड है उसका, वो तो उसका आहार है, वो तो चाहिए ही। माँ के लिए भी ये बहुत आवश्यक होता है। इसे आप कैसे बताना चाहती हैं, और माँ को ये कितना हेल्प करता है? जैसे बच्चे के लिए तो हम लोगों ने बताया कि सबसे पहले तो ये पोषण है, इसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं और इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता है। तो ये तो हो गया बच्चे के लिए, और बहुत सारी रोगों से लड़ने की, प्लस आप लोगों ने अभी जैसे अपने प्रोग्राम में भी बताया 2-3 इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करता है जो कॉमन है। स्टोमक इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड कान का इन्फेक्शन। अच्छा। जैसे अगर आप बच्चे को बाहर का दूध दे रहे हो, इंटरमिटेंट दे रहे हो, या तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आए माँ पे, तो सबसे पहले तो अगर कोई माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसका इमोशनल अटैचमेंट, बच्चे के कनेक्ट, साथ। एक जो कनेक्ट उसका बच्चे से के साथ तो हर माँ का होता है, बट फिर भी इन द इनिशियल आवर ऑफ बर्थ उसको बोला जाता है कंगेरू केयर। आप स्किन टू स्किन केयर बच्चे को अपने से चिपका के रखना है, सो डेट जो बॉडी वार्म है माँ का वो बच्चे को मिले। रूमिंग इन, एक ही रूम में रहना है बच्चे के साथ। अच्छा। कि जब वो डिमांड करे तब, तो इमोशनल अटैचमेंट हुआ। दूसरी चीज, जो तुरंत आफ्टर डिलीवरी जो इनिशिएट हम लोग करा रहे हैं, तो जो ब्रेन है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट करता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम लोग डिलीवरी के पश्चात हर महिला को लगाते हैं कि उसमें पोस्टपार्टम जो प्रसव पश्चात जो रक्तस्राव होता है उसको वो कम करता है। तो वो हम लोग बाहर से दे रहे हैं, और अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो ये अपने आप सिक्रीट हो रहा है। ओके। तो ये प्रसव पश्चात जो रक्तस्राव है उसको कम करता है। नेचुरल है ये। हाँ, इट्स वेरी, यही तो गांव में पहले डिलीवरी होती थी। तो वो सब तो नेचर तो सब कुछ चीजों का उपाय है। अब उस चीजों को हम लोग अलग तरीके से बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सबसे इमीडिएट जो आपका जो सबसे इंस्टेंट एंड इमीडिएट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फायदा है कि ये रक्तस्राव को कम करता है। यूट्रस के साइज को फिर से गर्भावस्था के दौरान जो यूट्रस बड़ा हो जाता है उसको अपने पूर्वावस्था में लाने में हेल्प करता है। बॉडी फैट को कम करता है। जो महिलाएं जो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं, आजकल तो हर कोई फिटनेस फ्रीक है, सब कोई, हर महिला चाहती है कि हम अपने पहले वाले शेप में आ जाएं, तो वो उसको भी कम करता है, माँ के वजन को कम करता है। और 2-3 चीजों से जो बीमारियां हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, अगर कोई महिला 4 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो ये एक बहुत ही सुनिश्चित गर्भ निरोधक है। अरे वाह। उसको किसी भी गर्भ निरोधक उपाय करने की जरूरत नहीं है अगले, मतलब प्रथम 4 महीनों तक नहीं है। हम लोग एडवाइस करते हैं आप ये गर्भ निरोधक इस्तेमाल करिए, लेकिन महिलाएं कॉन्शियस होती हैं मेरे दूध का क्वालिटी खराब हो जाएगा, मिल्क का कम तो नहीं हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 2-3 आवर अपार्ट करना है, पूरे 6 to 8 टाइम्स इन 24 आवर कराना है। अगर ये कम हुआ, आप बाहर से कराने लगे, तो फिर ये काम नहीं करेगा। जी जी मैम, हम एक चीज़ और समझना चाहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, और ये एक कंप्लेन जो महिलाएं हैं उनकी बहुत है कि पर्याप्त मात्रा में दूध बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हर माँ जो है वो जो मिल्क प्रोड्यूस कर पा रही है वो दूसरी महिला की अपेक्षाकृत बहुत बैलेंस नहीं है या बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या कुछ शुरुआती उपाय हैं जो करना चाहिए? एक्चुअली जो मदर मिल्क का क्वालिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं कर सकते हैं हम लोग। जो महिलाएं शुरुआती दौर में ये होता है कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, 5 ही मिनट में बच्चा सो जाता है, उनको लगता है इसका पेट भर गया। अच्छा। तो ये बताना चाहूंगी मैं कि कम से कम आप 20 से 25 मिनट तक ब्रेस्ट फीड करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, महिला थोड़ा पूरे गर्भावस्था के एक
वो होती है, कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, उसका इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, उसके बाद उसको इतने देर तक बैठ के ब्रेस्ट फीड कराना, लेकिन बच्चे को कराना है 20 से 25 मिनट तक। और महिलाएं अपने पोषण का ख्याल रखें, प्रोटीन रिच डाइट लें, दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ले सकती हैं, साइट्रस फ्रूट थोड़ा अवॉइड कर सकती हैं, एप्पल लें, अनार लें, पपाया लें, दाल लें, एग्स ले सकती हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट लें जिससे जो मिल्क है वो आए, और वो जितना बच्चा स्तनपान करेगा मिल्क का सिक्रीशन उतना ही बढ़ेगा। ये बोलना कि मेरा मतलब कोई महिला बोलती है बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, या कई बार वो कहती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं पा रहा। दैट इज अ डिफिकल्टी इन इनिशिएशन। वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड तो इट्स ओके, बट इनिशिएशन में अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे किसी जो डिलीवरी, इसकी जो शुरुआत है ना एक्चुअली गर्भावस्था के दौरान ही कर देनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके निपल अंदर की तरफ होते हैं जी। तो उनको हमें ये सिखाना है कि आप इसको इवर्टेड करें, बाहर की तरफ करें, जिससे बच्चा सक कर सके अच्छे से। प्लस थोड़ा केयर, हाइजीन। तो ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो डिलीवरी के टाइम पे उसके पास हैं, उनको चाहिए कि उसको इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें माँ को कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकती हैं उसको। सो हमारा ये जो वीक है, ये थीम है टू सपोर्ट मदर, और हम माँ को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बच्चे को कर रहे हैं। कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि कई बार हम लोग ये सुनते हैं मैम कि हमने शुरुआती 10 दिन बहुत कोशिश किया और बाद में चूंकि, और तब तक हमने सब्स्टिट्यूट भी लेना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चा जो है वो भूखा रह जा रहा है या उसका पेट नहीं भर रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूट के साथ मदर मिल्क को लेकर के चल रहे हैं। तो इसको आप कैसे या कितना सपोर्ट करती हैं? समटाइम्स ड्यूरिंग, आजकल सिजेरियन सेक्शन रेट भी बढ़ गए हैं, मदर थोड़ी सी वो फर्स्ट 24 आवर तक बेड रिडन होती है, उसको पोस्चरल डिफिकल्टीज होती हैं ब्रेस्ट फीड करने में। तो ठीक है, आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, लेकिन उसको जैसे ही माँ फिट होती है, ऐसा नहीं है आप ये खत्म हो जाएगा, अब आना बंद हो गया, 2 दिन बच्चे ने बाहर का दूध पी लिया तो खत्म हो गया। अगर कुछ चीजें या कुछ ऐसा हो जाता है कि बेबी को एडमिट कराना पड़ा या माँ से वो दूर हो गया, तो इतने 4 दिन में या 10 दिन में वो ब्रेस्ट मिल्क कम ना हो, इसके लिए हम लोगों को गाइड करना है। अच्छा। कि वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क उसी के लिए जरूरी है, वो निकालें, अपना ब्रेस्ट मिल्क प्रिजर्व करके रखें, वो बेबी जहां भी है उसको भेज दें। और ऐसा नहीं है कि वंस इट इज फेल्ड तो फेल्ड फॉर ऑल, ऐसा नहीं है। हम लोग फिर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी, लाइक आप इमोशनल एंड उसको फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैम कई बार लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लाइक वो निपल नहीं सक कर पा रहा है और उसको बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, तो टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा जी। ये उसको नहीं बोल रहे हैं, और तब तक उसे कटोरी और चम्मच की आदत हो जाती है। माँ के ही मिल्क को दीजिए ना। माँ के ही एक्सप्रेस मिल्क तो आ ही रहा है, उसको ही अगर वो नहीं फीड कर रहा है, थोड़ा सा बच्चों को भी इस एस्टेब्लिशमेंट में टाइम लगता है, उसी वक्त जरूरत है हमें माँ को सपोर्ट करने की। जो इनिशियल 24 आवर है उसमें 2-3 दिन जो वो हॉस्पिटलाइज है उस दौरान। मैम साथ ही एक और समस्या जो है महिलाएं फेस करती हैं वो ये कि निप्पल में दर्द है या घाव की एक सिचुएशन जो बन जाती है, तो उसको आप कैसे एड्रेस करना चाहती हैं? ये क्यों हो रहा है? समटाइम्स ऐसा होता है, थोड़ा हाइजीन की भी कमी, या फिर वो बच्चा जो सक करता है कभी कभी उसकी वजह से भी होता है। अच्छा। तो अगर दोनों ही स्तन में अगर क्रैक्ड निपल हैं, दोनों में, ऐसे हम लोग ये सलाह देते हैं कि अगर एक में है तो जो लोकल ऑइंटमेंट्स वगैरह दे के क्लीनिनेस करके ठीक हो जाता है, तो तब तक आप दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराएं। और अगर आप उससे फीड नहीं करा सकती हैं तो एक्सप्रेस करके रखें, क्योंकि अगर माँ नहीं पिलाएगी तो और भी ऐसी चीजें हैं जो माँ के लिए भी हानिकारक होंगी। ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट इज वन थिंग। अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है तो सूजन आ जाएगा, वो माँ को कभी कभी उसके कारण भयानक दर्द, फीवर भी आ जाता है। तो इन सब चीजों से बचाना है। इन
मतलब लेटर ऑन कंसिक्वेंसेज जिसके हैं, मेस्टाइटिस हो जाता है, अच्छा। ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करता है अगर माँ रेगुलरली अगर अपना फीडिंग करा रही हैं तो। जी। और मैम कौन सी ऐसी परिस्थिति बने या कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब लगता है कि ये हाई टाइम है, हमने अपने तरफ से कोशिश कर ली, बच्चा भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? डॉक्टर से तो आपको जब भी लगे कि ये मेरे से नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से, जो आपकी जो एएनएम है अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं, या आजकल तो डोर टू डोर जाके आशा दीदियां हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो सपोर्ट सिस्टम है पूरा जो महिलाओं को ये बताता है। और गिव अप तो कभी नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर कुछ लोकल कोई इशूज है, अगर जैसा आपने बताया क्रैक्ड निपल, तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। और अदरवाइज ऐसा कोई बिग इशू नहीं होता है, इट्स जस्ट एन इमोशनल सपोर्ट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। आपको छोड़ना नहीं है प्रयास अपना। जी। मैम हम थोड़ा अब ये समझना चाहते हैं कि कई सारी महिलाएं, आपके हमारे जैसी जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें अब ऐसा हो गया है कि मैटरनिटी लीव शायद उतनी ना मिल पाए, गवर्नमेंट जॉब्स में मिल भी जाती है, जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो उतनी लंबी छुट्टी आपको नहीं दे पाते हैं, तो कई बार महिला जो है वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पर ही वो नौकरी पर चली जाती हैं। तो ऐसी कामकाजी महिलाएं स्तनपान को रेगुलर कैसे करा सकती हैं और उनको क्या कुछ करना चाहिए इस तरफ? हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है जो स्तनपान जो कम हो रहा है। ये जो वर्किंग महिलाएं हैं जो वापस काम पे जाती हैं, और अभी तक शायद हमारी सोसाइटी में इतना फ्रेंडली शायद माहौल नहीं है वर्किंग प्लेस पे, या फिर अगर आप फ्रेंडली अगर बोल भी दो, चलो आपके सहयोगी हैं, आपको मदद करेंगे, शायद अलग से रूम्स की व्यवस्था होनी चाहिए जी। जहाँ पे जाके वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके। प्लस अभी गवर्नमेंट ने तो पेड मैटरनिटी लीव शुरू किया है फॉर 6 मंथ जी। और हमें लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये चीज एडेप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल कि वो करे, क्योंकि भाई भविष्य है, बच्चे तो हमारा भविष्य है, तो वर्किंग महिलाओं को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर वो सपोज इन मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं कर पा रही हैं, तो देन अगेन द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। जी। आप उसको प्रिजर्व रख के जाइए, घर में रख के जाइए, जो आपकी जो हेल्पर है या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उतने देर में मतलब इस चेन को ब्रेक नहीं होने देना है, कैसे भी कोशिश करना है कि ये बना रहे। जी। और कार्यस्थल की इसमें बड़ी भूमिका हो जाती है। कार्यस्थल में जो आपके सहयोगी हैं जो हैं, और प्लस गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जिससे कि वर्किंग एटमॉस्फेयर बने जो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस को बढ़ावा दे। मैम, किन परिस्थितियों में स्तनपान नहीं कराना चाहिए? क्या कुछ ऐसी भी स्थिति बनती है? जी बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूँगी लाइक 2 थिंग्स जहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही नहीं है। अच्छा। इनिशिएट ही नहीं कर, या इनिशिएट अगर आप कर भी दो तो रोक देना है। और कुछ है फॉर टेम्पररी, फॉर द टाइम बीइंग, कि आप कुछ दिनों तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओ फिर कराओ। तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन में हम माँ और बच्चे को अलग अलग करके बात करेंगे। तो बच्चे में देयर इज इट्स अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल गैलेक्टोसीमिया। दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन। इसमें द बेबी cannot process, or in simple word you can say कि the baby cannot digest the sugar present in mother milk. Okay. तो ये उसको this is a single condition for baby जिसमें कि हम लोगों को नहीं कराना है। माँ, अब आ जाए माँ पे कि किन किन परिस्थितियों में माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है। तो अभी एक बहुत ही जो कॉमन जो थिंग है सब लोग जानते हैं, HIV। बट अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर महिला HIV पॉजिटिव है फिर भी वो स्तनपान करा सकती है। अच्छा। क्योंकि जो हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पोवर्टी है, वहाँ पता चले बच्चे को HIV से तो कुछ नहीं हुआ, बच्चा कुपोषण से मर गया। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग इज ए मस्ट, बट किन परिस्थितियों में? वो गर्भावस्था के दौरान अगर उसका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू हो चुका है, अच्छा, और वायरल लोड कम है तो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। प्लस जैसे ही डिलीवरी होती है प्रोफाइलैक्सिस है,
HIV के अगेंस्ट बेबी को प्रोफाइलेक्सिस एक ड्रॉप दिया जाता है। अच्छा, वो देना है। अगर ये जिस भी सेटअप पे, वेदर डिलीवरी प्राइवेट में हुई हो या हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेटअप में हुई हो, कराना है। और रैपिड किड टेस्ट करना है बेबी का। अच्छा, बेबी का स्टेटस जानने के लिए। उसके बाद अगर मदर थेरेपी ले रही है, ट्रीटमेंट ले रही है, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ले रही है HIV के लिए, तो वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। अच्छा, करा सकती है। जी। तो HIV एंड 2-3 कंडीशंस और हैं, लाइक इट्स नॉट वेरी कॉमन। ह्यूमन लिम्फोट्रॉपिक वायरस इन्फेक्शन है, इवोला वायरस इन्फेक्शन है, बट ये इतने कॉमन नहीं है। तो HIV कॉमन था जो मैंने बोला, और जैसे हेपेटाइटिस बी में भी हम लोग बोलते हैं, बट अब आजकल हेपेटाइटिस के अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, जो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव दोनों कर देते हैं बेबी को। अच्छा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, तो वो मदर भी करा सकती है। जी जी। अगर माँ को रक्तस्राव हो रहा है निपल से, तो फॉर द टाइम बीइंग वो एब्सटेन कर सकती है, फॉर द टाइम बीइंग। एंड कुछ अगर अब ये सब थे, मतलब लाइक टोटल कॉन्ट्राइंडिकेशन की नहीं कराना है। अब कुछ है जहाँ पे कुछ दिनों के लिए, सपोज हर्पीज इन्फेक्शन है, अच्छा जी, ओवर ब्रेस्ट, ऑन ब्रेस्ट, अगर रैसेज है, तो कुछ दिनों के लिए, जब तक वो सबसाइड ना हो जाए। अगर माँ को चिकन पॉक्स हुआ है, तो जब तक वो इस पीरियड में है उतने दिन ना कराए। बिल्कुल। अगर उसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो नहीं कराए। लेकिन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में भी अगर 2 वीक्स ही इज टेकिंग ट्रीटमेंट, he has started treatment, after 2 weeks he can initiate. And active tuberculosis नेजल ड्रॉप्स वगैरह से या उससे होता है, ड्रॉपलेट से होता है। जी। तो उसमें है कि आप नोज को कवर करिए, मास्क लगाइए, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क निकालिए, बेबी को दीजिए। मैम, क्या फॉर्मूला मिल्क सब्स्टिट्यूट हो सकता है अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो, और कितने टाइम तक के लिए हम उसको कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट तो कभी नहीं। माँ के दूध का कोई, जब माँ का ही कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो माँ के दूध का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, तो बच्चे को भूखे तो नहीं रख सकते हैं, तो उसमें दे सकते हैं। जी। और जब तक माँ अपने फिर से पूर्ण स्वास्थ्य में ना लौट आए, उतने दिन तक। जी। मैम, एक और बात समझना चाहते हैं कि सरकार और जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि बहुत रैपिड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है इस तरफ, लेकिन और क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है एज अ हेल्थ प्रोफेशनल कि इसमें और जोड़ा जाना चाहिए? गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम शुरू किए हैं। एक स्कीम का ही नाम है माँ। जी। यू नो, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, दैट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। जी जी। कुछ और स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री मातृवय वंदना प्रोग्राम। जी। इसमें मदर को कैश इंसेंटिव्स मिलते हैं। फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ एंटीनेटल पीरियड, जब वो अपने खान पीने का ध्यान रख सके, दैट इज ओवर अप्रॉक्स 5,000 रुपीज और 6,000 इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एंड दूसरा जो उनको मिलता है बच्चे के डिलीवरी के पश्चात, अगर महिला गरीब है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रख सकती है, तो एटलीस्ट वो जो पैसा सरकार उसको दे रही है, उससे कुछ दिन तो वो अपना ख्याल और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। और जननी सुरक्षा योजना है, उसमें भी इंसेंटिव्स हैं। अगर सेकेंड चाइल्ड, एक स्कीम है जिसमें इफ द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, देन ओनली द फीमेल विल बी बेनिफिटेड। तो ये लड़कियों को भी एक सुरक्षा देने के लिए हुआ है कि भाई हमारे यहाँ लड़कियां होती हैं, सुरक्षा भी तो लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं, तो माँ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो एटलीस्ट माँ अपने और अपने बच्चे का उस पैसे से ख्याल रख सके। तो सरकार ने तो स्कीम्स बनाए हैं, प्लस बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स इनिशिएटिव्स सब जगह। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाओगे तो एक पिंक रूम डेवलप किया गया है, जहाँ पे माँ के बैठ के अपना ब्रेस्ट फीड करा सके, और वहाँ पे उनको काउंसलिंग किया जाता है। फिर कुछ स्किट प्रोग्राम और ANM वगैरह उनको गाइड करती हैं। तो ये सब स्कीम्स तो हो ही रहे हैं। जो आशा वर्कर्स हैं, जहाँ पे हम लोगों का, जैसे डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग तो हेल्थ फैसिलिटी तक ही सीमित हैं। हमारे पास कोई महिला आएंगी तो मैं उसको सलाह दूंगी, लेकिन उसके घर तक कौन जाएगा? तो ये जो आशा वर्कर्स हैं, आशा दीदियां हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये घर में भी जाती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं
कि ये महिला करवा रही है या नहीं करवा रही है। अच्छा। इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर उनसे उस चीज को वो ठीक कर सकती हैं तो वो सलाह देती हैं। अगर उनसे नहीं ठीक होगा तो फिर वो उनको सलाह देती हैं कि आप हेल्थ केयर तक आओ, आप जो आपके जो नियरेस्ट जो फैसिलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां तक आओ, और जो भी आपकी समस्या है अपने डॉक्टर से बात करें, अपने नर्सेज जो भी वहां पे अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या काउंसलर, आजकल लैक्टेशनल काउंसलर हैं स्पेसिफिक, आप उनसे मिलें और आपकी जो समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। तो गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा और सोशल मीडिया अवेयरनेस एंड कैंपेनिंग की जरूरत है मास लेवल पे। फैमिली को अवेयर करने की जरूरत है। कुछ मिथ्स हैं इससे जुड़े हुए जी, वो भी हम चाहते हैं आप जरूर एड्रेस करें। उसको जैसे पहले ये था कि ये जो गाढ़ा दूध है ये खराब होता है, इसको फेंक दो। फिर ये जो मदर इन लॉ या जो नानी दादियां जो हैं बच्चे की, ये बोलती है बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। बिल्कुल भरेगा पेट, आप ये बोलना बंद कर दीजिए और माँ को बोलिए, माँ को इनकरेज करिए। तो ये सब जो मिथ्स है उसको हटाना है, इनकरेज करना है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना है। और ब्रेस्ट मिल्क को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जैसा आपने बताया शुरू में हमें कि हम बाहर रख सकते हैं, मतलब बिना फ्रिज के उसे। एक बार और प्लीज जरूर बता दीजिए। दैट इज सिंपल 3-3-3 और यू कैन एक्सटेंड इट टू 4-4-4। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपके घर में कोई फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं, आप गांव में रहती हैं, फॉर 3 to 4 आवर आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो ब्रेस्ट मिल्क को। फ्रिज में 3 से 4 दिन तक और डीप फ्रीजर में 3 to 4 मंथ। जी जी जी। और उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। जी जी। एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर चाहेंगे मैम विश्व स्तनपान सप्ताह पे। जी, सभी गर्भवती महिलाएं, मैं सिर्फ संदेश सिर्फ स्तनपान करा रही महिलाओं को नहीं, उन सभी गर्भवती महिलाओं को देना चाहूंगी जो अभी से वो अपने बच्चे के लिए तैयारी शुरू कर दें कि आपकी डिलीवरी अगर इंस्टीट्यूशनल हो रही है तो वो तो हम लोग जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इनिशिएट तो करा ही देंगे, बट हम ये इंश्योर करना चाहें कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी 6 मंथ तक, और उसके बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखेंगी अगले 2 साल तक। जैसा आपने बोला, द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ बेबी, आपके बच्चे के मॉर्टेलिटी रेट को ये घटा रहा है। तो आपका बच्चा सबसे महत्वपूर्ण तो आप ही के लिए है, माँ के लिए है, और आप उसकी संपूर्ण सुरक्षा कर सकती हैं सिर्फ माँ के दूध से। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी जानकारी आपने विश्व स्तनपान सप्ताह पर हमारे दर्शकों को दी, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको इतनी सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रचना, थैंक यू। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह बिहार बिहान लेकर हम वापस स्टूडियोज आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।